अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम एफएससी फिजिक्स पार्ट 2 चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का आर्टिकल 12.5 एप्लीकेशंस ऑफ गॉसेस लॉ इसको डिस्कस करेंगे। और आज के इस लेक्चर में हम इसकी जो फर्स्ट एप्लीकेशन है गॉसेस लॉ की, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड अ होलो चार्ज स्फीयर, इसका जो एक्सप्रेशन है उसको ड्राइव करेंगे। आज का आर्टिकल स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करवा दूं कि हमने सीखा था कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करने के लिए गॉसेस लॉ को किस तरह से अप्लाई करते हैं। तो उसको थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि किस तरह से हमने गॉसेस लॉ को अप्लाई करना है टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड अ होलो चार्ज स्फीयर। तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ये हमने लास्ट लेक्चर में कुछ स्टेप्स सीखे थे। ये 3 स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करते हुए हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं ड्यू टू सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। नंबर 1 स्टेप हमारे पास क्या था? हमने एक इमेजिनरी क्लोज सरफेस कंसीडर करनी थी जो कि उस पॉइंट में से पास कर रही हो जिस पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू को एवेलुएट करना है। फिर हमने ये भी देखा था कि जो गॉसियन सरफेस है वो इस तरह से हम कंसीडर करेंगे कि उसमें से जो पास करने वाला फ्लक्स है उसको हम इजीली कैलकुलेट कर सकें। नंबर 2 स्टेप जो था वो हमने चार्ज इनक्लोज बाय द गॉसियन सरफेस उसको हमने एवेलुएट करना है, उसको कैलकुलेट करना है। और फाइनली हमने क्या करना है? गॉसेस लॉ को अप्लाई करना है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन जो है वो उसको कैलकुलेट करेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। इसकी जो फर्स्ट एप्लीकेशन है आपकी बुक में 12.8 आर्टिकल की, उसकी स्टेटमेंट में दोबारा से उसको स्टेट करता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड अ होलो चार्ज स्फीयर। अब देखें स्टूडेंट्स, जो होलो का मतलब होता है एम्प्टी और चार्ज का मतलब ऐसी बॉडी जो कि जिसके ऊपर चार्ज है। तो हम एक स्फीयर कंसीडर करते हैं, जैसा कि इस आर्टिकल में हमें बताया गया कि होलो चार्ज स्फीयर है। तो हमारे पास ये एक स्फीयर है जिसके ऊपर चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इस स्फीयर का जो रेडियस है वो आर है और होलो मीन के इनसाइड जो है वो एम्प्टी है। और इस पे जो सारे का सारा चार्ज है वो इस स्फीयर की सरफेस के ऊपर है, ये बात आपने याद रखनी है। और इनसाइड जो है इस स्फीयर के अंदर कोई भी चार्ज नहीं है। तो अभी हमने गॉसेस लॉ को अप्लाई करने के कुछ स्टेप्स सीखे थे कि किस तरह से इस लॉ की हेल्प से हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन फाइंड आउट करते हैं। तो नंबर 1 स्टेप देखते हैं कि हमने क्या करना है। तो नंबर 1 स्टेप देखने से पहले कि हम ये डिटरमाइन करते हैं हमने किस पॉइंट के ऊपर जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो मैं कहता हूँ कोई पॉइंट पी है इस स्फीयर के सेंटर में, जहाँ पे हमने क्या फाइंड करनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है, यानी वो पॉइंट जो है वो यहाँ पे लाई करता है। अब इस पॉइंट के अराउंड हम क्या करेंगे? एक गॉसियन सरफेस कंसीडर करेंगे। और इस केस में हमारी जो गॉसियन सरफेस है वो इन द फॉर्म ऑफ स्फीयर है। तो यही हमारा क्या है? स्टेप 1 कि हम एक गॉसियन सरफेस कंसीडर करते हैं। अब इस गॉसियन सरफेस का जो रेडियस है उसको आर प्राइम का नेम दे दिया मैंने, और जो हमारी पहली स्फीयर थी होलो चार्ज स्फीयर उसका जो रेडियस है वो कैपिटल आर है। अब नंबर 2 स्टेप में हम क्या फाइंड करते हैं? इस गॉसियन सरफेस के अंदर जो चार्ज है हम उसको कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि इस गॉसियन सरफेस के अंदर कोई भी चार्ज मौजूद नहीं है। जैसा कि अभी मैंने बताया था कि जो सारे का सारा चार्ज है वो इस स्फीयर की सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है और इनसाइड जो है वो कोई भी चार्ज नहीं है। तो इनसाइड जो चार्ज की वैल्यू आएगी फिर वो क्या आएगी? 0। तो स्टेप नंबर 2 में हमने कैलकुलेट किया चार्ज एनक्लोज बाय द गॉसियन सरफेस। स्टेप नंबर 3 देखते हैं आप। स्टेप नंबर 3 में हमने गॉसेस लॉ को अप्लाई करना है और गॉसेस लॉ को अप्लाई करके हम फ्लक्स फाइंड आउट करेंगे। अब देखें गॉसेस लॉ की हमारे पास जो मैथमेटिकल फॉर्म हमने सीखी थी वो क्या थी? क्यू और एप्सिलॉन, वेयर क्यू इज द चार्ज इनक्लोज्ड बाय दिस गॉसियन सरफेस। और इसकी वैल्यू इस केस में हमें पता है वो किसके इक्वल आई है? 0 के। तो इसकी जगह 0 पुट करें तो इस स्फीयर में से ये जो गॉसियन सरफेस है इसमें से जो पास करने वाला फ्लक्स है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? हमारे पास 0 आ जाएगी। अब हमारे पास फ्लक्स का एक और फंडामेंटल रिलेशन है जिसको हमने ड्राइव किया था, फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए। अब इन दो इक्वेशंस को, यानी ये इक्वेशन जो हमारे पास गॉसेस लॉ से आई है और ये इसकी जो बाय डेफिनेशन फ्लक्स की हमने इसको डिफाइन किया था, इन दो इक्वेशंस को कंपेयर करते हैं। इन दो इक्वेशंस को कंपेयर करते हैं तो देखें अगर इनकी लेफ्ट साइड इक्वल है तो इनकी जो राइट साइड है वो भी इक्वल होंगी। तो इनकी राइट साइड को इक्वल सेट करते हैं, इस इक्वेशन की राइट साइड और इस इक्वेशन की राइट साइड। तो ई डॉट ए किसके इक्वल आ रहा है? 0 के। अब यहाँ आप गौर से देखें तो हमारे पास दो वेक्टर हैं जिनका जो प्रोडक्ट है वो क्या हो रहा है? 0 हो रहा है। अगर हमारे पास दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट 0 हो रहा है तो इसका मतलब ये है
कि इनमें से कोई एक वेक्टर ऐसा है जो कि इसको क्या बना रहा है, ज़ीरो बना रहा है। अब अगर वो इसको ज़ीरो बना रहा है तो वो कौन सा वेक्टर होगा जिसकी जो वैल्यू है वो ज़ीरो होगी। तो अब हम इनमें से ये डिसाइड करते हैं कि किसकी वजह से ये जो प्रोडक्ट है वो ज़ीरो हो रहा है। अब देखें यहाँ पे हमारे पास इस जो गॉसियन सरफेस का एरिया है वो तो ज़ीरो के इक्वल नहीं है। फिर जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसकी वैल्यू जो है वो ज़ीरो होगी। इसी वजह से ये प्रोडक्ट क्या हो रहा है, ज़ीरो हो रहा है। और हमें ये पता भी है कि इनसाइड चूंकि चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो वैल्यू है वो क्या होगी, हमारे पास ज़ीरो होगी। तो यहाँ से हमने सीखा कि इनसाइड अ होलो चार्ज स्फीयर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होती है, वो ज़ीरो होती है। अब इस बात का क्या मतलब, इसे हम एक कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं कि दस द इंटीरियर ऑफ अ होलो चार्ज मेटल स्फीयर इज अ फील्ड फ्री रीजन। फील्ड फ्री रीजन का मतलब ये है कि इस रीजन के अंदर कोई भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करेगा तो हम इसके अंदर अगर कोई भी अपरेटस यहाँ पे प्लेस करें तो उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो असरअंदाज नहीं होगी। इस बात का क्या मतलब है, जैसा कि स्पेस शटल या सैटेलाइट के केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो बहुत इंटेंस होती है। तो कुछ ऑपरेटर्स हमारे पास ऐसा होता है जो सेंसिटिव होता है टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वहाँ पे हम क्या करते हैं कि उस ऑपरेटर्स को जो कि सेंसिटिव होता है टू द इलेक्ट्रिक फील्ड उसको इनसाइड चार्ज मेटल स्फीयर के अंदर क्या कर देते हैं, प्लेस कर देते हैं, जिसकी वजह से वो शील्डेड हो जाता है। शील्डेड का मतलब होता है प्रोटेक्शन। तो शील्ड हो जाता है किससे, इलेक्ट्रिक फील्ड से। तो इसको मैं रीड भी कर लेता हूँ। एज अ कॉन्सिक्वेंस any apparatus placed within a metal enclosure shielded from electric field। तो इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसकी जो सेकंड एप्लीकेशन है उसको डिस्क्राइब करेंगे।